एक दीवार जिसके पीछे छुपा है एक राज, और एक दिन वो दीवार टूट जाएगी और उससे निकलेंगे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि हर एक आदमी के मुकाबले में 999। और अकेले होंगे आप। वो पहाड़ों से फिसलते हुए उतरेंगे और पूरी दुनिया में वो तबाही मचेगी, जो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगी। क्या है वो कौम और कहां से निकलेगी वो कौम? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वो दास्तान है जिसका जिक्र कुरान में भी है और जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। ये कहानी है एक दीवार की जिसके पीछे छुपे हैं कई राज, और ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसके दुनिया में निकलते ही कयामत कुछ ही देर की दूरी पे रह जाएगी। और ये कहानी है एक बादशाह की जिसका नाम था जुल्करनीन, और उसके बारे में अल्लाह ने कहा, हमने उसे जमीन पर इक्तदार दिया और हर चीज का सबब अता किया। जुल्करनीन अल्लाह के हुक्म से जमीन के मशरिक व मगरिब का सफर करता है। रास्ते सहराओं से गुजरते हैं, कभी पहाड़ों की चोटियों पर से, कभी समुंदरों की वुसअतों में। फिर एक दिन वो एक ऐसी कौम तक पहुंचता है जो वहशत ज़दा है, अजनबी जबान बोलती है और खौफ से कांप रही है। वो जुल्करनीन से इशारों में फरियाद करते हैं, ए जुल्करनीन, याजूज माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं और हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमें उनसे बचा दो। जुल्करनीन जवाब देता है, मुझे तुम्हारी दौलत की हाजत नहीं, लेकिन तुम अपनी कुव्वत से मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दूंगा। फिर लोहे की सलें इकट्ठी की गईं, आग दहकाई गई और पिघला हुआ तांबा उस पर उनेला गया। और फिर पहाड़ों के दरमियान खड़ी हो गई एक ऐसी दीवार जो नाकाबिले तस्खीर थी। जुल्करनैन ऐलान करता है, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। अल-कहफ 98। और यूं याजूज और माजूज कैद हो गए, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। सदियों से कैद ये कौम हर दिन अपनी दीवार खोदती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो करीब होते हैं कि सूरज डूबने से पहले उसे ख़त्म कर दें तो वो कहते हैं कल आकर ख़त्म करेंगे, और जब कल आते हैं तो वो दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत मिलती है। यहाँ तक कि जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे इंशाअल्लाह, और फिर वो उसे तोड़ डालेंगे। तिरमिज़ी। फिर वो दिन आएगा जब उनकी ज़बान पर पहली बार इंशाअल्लाह आएगा। अगली सुबह दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो कल छोड़ कर गए थे। चीखों और धाड़ों के साथ दीवार टूट जाएगी। कैद खत्म हो जाएगी और दुनिया पर खुलेगा कयामत का एक नया बाब। वो जमीन पर टूट पड़ेंगे। अहादीस में आया है, वो झील तबरिया का पानी पी जाएंगे और उनकी तादाद इतनी होगी कि उनमें से आने वाला आखिरी शख्स कहेगा, यहां कभी पानी था। इब्न माजा। वो खेत तबाह कर देंगे, जानवर खा जाएंगे, दरख्त जड़ से उखाड़ डालेंगे। उनकी तादाद इंसानों से भी कई गुना ज्यादा होगी। दुनिया कांप उठेगी और फिर वो अकड़ कर कहेंगे, हमने जमीन वालों को शिकस्त दी, अब आसमान वालों को भी जेर करेंगे। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद वापस आएंगे। वो खुशी से चीखेंगे, हमने आसमान को भी फतह कर लिया। अहले ईमान उस वक्त पहाड़ों में पनाह लिए होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ दुआ करेंगे, ए परवरदिगार, हमें उनसे निजात दे। दुआ कबूल होगी और
अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी, एक कीड़ा भेज देगा और एक ही रात में वो सब ऐसे गिर जाएंगे जैसे जंगल में सूखे पत्ते गिर जाते हैं। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं होगी। उनकी लाशों से फैलेगी वो बदबू जो सांस लेना महाल कर देगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे और अल्लाह परिंदे भेजेगा, ऐसे परिंदे जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी होंगी। वो लाशों को उठाकर अल्लाह की मर्जी की जगह फेंक देंगे और फिर बरसेगी बारिश, ऐसी बारिश जो जमीन को धो डालेगी। जमीन साफ हो जाएगी जैसे कभी फसाद ने इसे छुआ ही ना हो। उससे निकलेगा ऐसा अनाज जो पहले कभी नहीं उगा था। अंगूर का खुशा इतना बड़ा कि पूरी कौम खाए और अनार इतना बड़ा कि पूरा खानदान सैर हो जाए। और फिर आएगा एक हौलनाक सलसला जो जमीन को हिला के रख डालेगा और वहां से निकलेगा एक जानवर इतना ऊंचा कि उसका सर बादलों को छुएगा और उसकी आंखें आपकी रूह के राज पढ़ लेंगी और लगाएगा आपके माथों पर मुहर। वो जानवर कहां से निकलेगा और उसका नाम क्या होगा, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो लाजमी देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।